कभी तुमने नोटिस किया है, कुछ लोग बिना ज्यादा बोले ही समझ जाते हैं कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, कौन इंटरेस्टेड है और कौन बस एक्टिंग कर रहा है। और फिर कुछ लोग होते हैं जो सामने वाले की बातों में आ जाते हैं, इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं और बाद में हर्ट होते हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है ऑब्जर्वेशन का, और इसी स्किल को डीपली समझाती है ये बुक, हाउ टू रीड अ पर्सन लाइक अ बुक। ये बुक सिखाती है कि इंसान को समझने के लिए उसकी बातें नहीं, उसका बिहेवियर देखना पड़ता है, क्योंकि वर्ड्स झूठ बोल सकते हैं लेकिन बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। चैप्टर 1, वर्ड्स लाई, बॉडी स्पीक्स ट्रूथ। इस चैप्टर को समझने के लिए एक रियल लाइफ सिचुएशन इमेजिन करो। कोई इंसान तुमसे कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज हल्की सी डाउन है, आंखें कांटेक्ट अवॉइड कर रही हैं और बॉडी थोड़ी क्लोज्ड लग रही है। अब सच क्या है, वर्ड्स या सिग्नल्स? सच हमेशा सिग्नल्स में होता है। इंसान अपने वर्ड्स कॉन्शियसली चूज करता है, वो डिसाइड करता है क्या बोलना है, लेकिन उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करती है और वही उसकी रियल फीलिंग रिवील करती है। इसीलिए स्मार्ट लोग सिर्फ सुनते नहीं, ऑब्जर्व करते हैं। वो देखते हैं टोन क्या कह रही है, बॉडी क्या कह रही है और क्या दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं। अगर मिसमैच है तो समझ जाओ कुछ ना कुछ हाइड हो रहा है। यहाँ एक पावरफुल रूल याद रखना, पीपल डोंट ऑलवेज से व्हाट दे फील, बट दे ऑलवेज शो इट। चैप्टर 2, आई कॉन्टैक्ट रिवील्स एवरीथिंग। आंखें इंसान का सबसे ऑनेस्ट पार्ट होती हैं, वो डायरेक्टली इमोशन से कनेक्टेड होती हैं। जब कोई इंसान कॉन्फिडेंट होता है तो वो नेचुरली आंखों में देखकर बात करता है, उसकी गेज स्टेबल होती है और उसमें कामनेस होती है। लेकिन जब कोई नर्वस होता है या कुछ हाइड कर रहा होता है तो उसकी आंखें स्टेबल नहीं रहती, वो बार बार इधर उधर देखता है या कॉन्टैक्ट अवॉइड करता है। लेकिन एक मिस्टेक लोग यहाँ करते हैं, वो सिर्फ एक सिग्नल देखकर जज कर लेते हैं। रियलिटी क्या है? सिंगल सिग्नल कुछ प्रूव नहीं करता, पैटर्न प्रूव करता है। अगर कोई इंसान नॉर्मली कॉन्फिडेंट है लेकिन एक सिचुएशन में नर्वस हो गया तो उसका मतलब कुछ स्पेसिफिक बात उसे अफेक्ट कर रही है। इसीलिए ऑब्जर्वेशन का नेक्स्ट लेवल है पैटर्न समझना, और जब तुम पैटर्न समझने लगते हो तब तुम लोगों को डीपली रीड कर पाते हो। चैप्टर 3, साइलेंस इज पावरफुल। लोग सोचते हैं कम्युनिकेशन का मतलब बोलना होता है, लेकिन सच ये है कम्युनिकेशन का हाफ पार्ट साइलेंस होता है। जब तुम कंटिन्यूअसली बोलते रहते हो तो तुम सिर्फ अपनी ही बात सुन रहे होते हो, लेकिन जब तुम चुप होते हो तब तुम सामने वाले को ऑब्जर्व करते हो। उसकी टोन, उसकी स्पीड, उसके पॉजेस, ये सब रियल इमोशंस रिवील करते हैं। और एक और डीप बात, साइलेंस लोगों को अनकंफर्टेबल कर देता है, और जब लोग अनकंफर्टेबल होते हैं तो वो ज्यादा बोल देते हैं, एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करते हैं, और वही एक्स्ट्रा वर्ड्स उन्हें एक्सपोज कर देते हैं। इसीलिए पावरफुल लोग साइलेंस से डरते नहीं, वो साइलेंस का यूज करते हैं। वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। चैप्टर 4, बॉडी लैंग्वेज नेवर लाइज। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर इंसान बोलता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। सोच, जब कोई इंसान अपने हाथ क्रॉस करके खड़ा होता है तो वो क्या सिग्नल देता है? क्लोज्ड, डिफेंसिव। और जब कोई ओपन पोस्चर में होता है, रिलैक्स्ड शोल्डर्स, तो वो क्या सिग्नल देता है? कंफर्ट, कॉन्फिडेंस। इसी तरह फास्ट मूवमेंट्स नर्वसनेस दिखाते हैं और स्लो कंट्रोल्ड मूवमेंट्स कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। यहाँ एक डीप कॉन्सेप्ट समझ लो, बॉडी लैंग्वेज फेक करना पॉसिबल है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक मेंटेन करना मुश्किल है। इसीलिए अगर तुम किसी को ऑब्जर्व करते हो तो टाइम के साथ उसका रियल बिहेवियर बाहर आता है, और वही उसका रियल पर्सनैलिटी होता है। चैप्टर 5, पीपल रिवील देमसेल्व्स ओवर टाइम। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जल्दी ट्रस्ट कर लेना, जल्दी जज कर लेना, एक दो एक्शंस देखकर डिसाइड कर लेना कि ये इंसान ऐसा ही है। लेकिन रियलिटी में इंसान एक पैटर्न होता है, उसका बिहेवियर रिपीट होता है। अगर तुम किसी को टाइम देते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हें उसका रियल नेचर समझ आता है। कोई इंसान एक दिन अच्छा बिहेव कर सकता है, लेकिन वो हर दिन फेक नहीं रह सकता। इसीलिए पेशेंस सबसे पावरफुल टूल है। जल्दी डिसीजन लेने के बजाय ऑब्जर्व करो, वेट करो और फिर डिसाइड करो। चैप्टर 6, इमोशंस कांट बी हिडन। इंसान वर्ड्स कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इमोशंस हाइड करना मुश्किल होता है। माइक्रो एक्सप्रेशंस, छोटी छोटी रिएक्शंस, ये सब रियल फीलिंग्स रिवील कर देते हैं। जैसे एक सेकंड के लिए फेस पर इरिटेशन आना, या स्माइल फेक लगना, या टोन का सडनली चेंज हो जाना, ये सब सिग्नल्स होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम इन सिग्नल्स पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जब तुम अवेयर हो जाते हो तो तुम इन्हें नोटिस करने लगते हो, और धीरे धीरे तुम्हें बिना वर्ड्स के ही समझ आने लगता है कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। अगर इस पूरी बुक को सिंपल वर्ड्स में समझो तो बात क्लियर है,
इंसान को समझने के लिए उसकी बातें नहीं, उसका बिहेवियर देखना पड़ता है। ऑब्जर्वेशन एक स्किल है जो प्रैक्टिस से स्ट्रांग होती है। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम पैटर्न समझने लगोगे, सिग्नल्स नोटिस करने लगोगे और लोगों को रीड कर पाओगे। और जब तुम लोगों को समझने लगते हो तो तुम गलत डिसीजन से बच जाते हो, गलत लोगों से बच जाते हो और अपनी लाइफ में कंट्रोल ले आते हो। इसलिए याद रखना, स्मार्ट लोग ज्यादा बोलते नहीं, वो ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं।